हमारे साथ मौजूद हैं अरुणेश यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस को फिर दोबारा यात्रा की 2024 से पहले एकदम कैसे याद आ गई, और जो नई यात्रा है उसका क्या पूरी रूपरेखा क्या है। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों का स्वागत है। यात्रा का जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि साहब, ये हमारी अक्टूबर से रणनीति चल रही थी कि अक्टूबर से हमें ये यात्रा करनी थी, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव आ गए और वो चुनावों के परिणाम दिसंबर में आए। तो अब वो जो यात्रा जो पहले गुजरात से शुरू होकर आसाम तक जानी थी, तो उसका प्रारूप हमें बदलना पड़ा। पहले ये पदयात्रा होनी थी पूरब से पश्चिम तक, लेकिन अब चूंकि समय कम रह गया है और मणिपुर में एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है इस समय, मणिपुर देश का ही नहीं पूरे दुनिया का। ये बात अलग है, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का मां नहीं बोला, बाकी सब बोल दिया, और जो विपक्ष में कुछ बोलना चाह रहा है कोई भी नेता तो उसे बोलने नहीं दे रहे। तो इस वजह से हम लोग मणिपुर से उस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। और हमारी जो इस बार सरकार से जो सवाल है, वो सवाल सिर्फ यही है कि आखिर इस देश की जनता को न्याय आप कब देंगे। मणिपुर पूरा तबाह हो गया, वहां न्याय नहीं मिला। युवा बेरोजगार है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। इसके साथ किसानों की एमएसपी पे बात नहीं हो रही है। जवानों के लिए कोई स्कीम नहीं इनकी। 6 साल हो गए 2018 के बाद से देना में जवानों की भर्ती नहीं हो रही है। तमाम जो सरकार ने अन्याय कर रखा है उसको लेके श्री राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे। लगभग 6200 किलोमीटर की यात्रा है। मणिपुर से आपकी शुरू होगी ये यात्रा, पूर्वोत्तर के सारे राज्य लेकर ये बंगाल जाएगी। बंगाल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जिसको लेके पिछली बार शिकायत थी कि साहब हिंदी भाषी बेल्ट में जो है वो यात्रा नहीं गई, तो बंगाल के बाद बिहार में आएगी। बिहार के बाद आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आपकी उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाएगी और मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान और फिर गुजरात, और गुजरात के बाद वो महाराष्ट्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फैसला हार से सबक लेते हुए किया हो? अगर ये पहले किया होता तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में फायदा मिलता कांग्रेस को कुछ। देखो साहब, ऐसा है, मैं आपकी बातों से थोड़ा थोड़ा तो सहमत हूं, पूरी तरह से ना तो सहमत हूं ना असहमत हूं, क्योंकि राजनीति में हमेशा संभावनाएं जो है उन पे काम होता है। और निश्चित तौर पे ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 2 अक्टूबर से वो यात्रा शुरू हो जानी चाहिए थी। राहुल गांधी जी को इन चुनावों की वजह से जो उनकी यात्रा 2 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक चलने वाली थी, अगर वो यात्रा चल जाती तो इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को तो विपक्ष के साथ साथ जो मीडिया है वो भी मान रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं जान आई, एकजुटता दिखी, और वो एकजुटता कहीं ना कहीं बिखर गई क्योंकि वो यात्रा बंद हो गई। आप ये समझ लीजिए, जब तानाशाही सरकार हो जाए तो विपक्ष को सड़क पे उतरना ही पड़ता है। भाई देखो, घर बैठे काम नहीं चलने का। अब विपक्ष हो क्या गया? विपक्ष में देखा जाए तो प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है, और पार्टी में भी देखा जाए तो एक ही नेता है जो खुल के बोल पा रहा है, राहुल गांधी जी। चलो, राहुल जी तो उतर आए आखिर, लेकिन आपका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके जो और नेता हैं वो तो सब बिखरे बिखरे अभी भी नजर आ रहे हैं। वो भी बन जाएंगे। वो कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर। जब राहुल गांधी जी सड़क पे आएंगे तो बाकी नेता भी सड़क पे आ जाएंगे। अभी क्षेत्रीय दलों की मजबूरियां होती हैं सर। अभी तक तो ये सारे लोग, आपकी जितने भी गठबंधन है, गठबंधन का एक नेता भी नहीं चुन पाए अभी तक। नेता और राहुल जी अपने यात्रा पे निकलने वाले हैं 15 दिन बाद। नेता चुन लिया गया है। नेता जहां तक मैं समझता हूं कि 4-5 लोग रहेंगे जिनके नेतृत्व में चुनाव होगा। औपचारिक रूप से भी कोई घोषणा तो नहीं हुई, वो हो जाएगी, उसका फाइनल प्रारूप बन रहा है और 10 जनवरी से पहले पहले वो घोषणा हो जाएगी, और उसके होने के बाद ही हमारी ये यात्रा शुरू होगी। 14 जनवरी से यात्रा हो रही है और 10 जनवरी तक ये सीटें जो भी फाइनल होनी है, ये बिल्कुल आप कंफर्म कर रहे हैं कि घोषणा होने के बाद ही यात्रा शुरू होगी? देखिए, ये कंफर्मेशन तो जो इंडिया गठबंधन के 11 लोग हैं, जो मेन 11 कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो करेंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी है, कम से कम उन 11 में से एक नेता तो कम से कम चुना जाना चाहिए। मेरी जानकारी के हिसाब से, जो मुझे जानकारी है, मेरे हिसाब से 10 जनवरी तक सीटों पे भी फाइनल हो जाएगा फैसला, और दूसरा विपक्ष में कौन चेहरा रहेगा उस पे भी फैसला हो जाएगा।
और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मीडिया में आजकल र्यूमर उड़ रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता जो है छिन्न भिन्न हो रही है, तो उस पे भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विपक्ष एकजुट है। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा ये नहीं है कि सबको बचना है। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अगर 2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा नुकसान मैं आपको बता रहा हूं, ट्विटर पे एक चीज और चल रही है कि मरता क्या ना करता, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मीडिया कर्मियों को होने वाली है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि बजट सत्र में मीडिया के लिए एक संशोधन बिल आ रहा है, और जितने ये यूट्यूब चैनल वाले हैं जो सरकार के खिलाफ खबरें दिखाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो निष्पक्ष खबरें दिखा रहे हैं, जो जनता की खबरें दिखा रहे हैं, तो इन पे नकेल और कसने वाली है। तो इसलिए क्योंकि मीडिया पे भी कलम जो है, इस पे भी बंदूक का पहरा होने वाला है। ये तो टिकैत जी भी यही बात कहते थे। हाँ, बिल्कुल उनकी बात चरित्रार्थ हो रही है। इसके अलावा किसानों के भी गले पे जो है फरसा लगने वाला है बजट सत्र में। जो ये 3 कानून जो थे ना, जो 3 कानून वापस ले लिए थे मोदी जी ने, अब सुनने में ये आ रहा है कि बजट सत्र में उनमें से जो 2 कानून है, असीमित भंडारण के और जो खरीद फरोख्त वाले, जो 10 साल का बैनामा होने वाला है, किसानों की जमीन 10 साल के लिए गिरवी रख दी जाएगी, तो उन कानूनों पे भी भीतर खाने बीजेपी की बात चल रही है। भड़काना तो नहीं चाह रहे, हम भड़का नहीं रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं कि साहब आपने जो 5 राज्यों के अभी जो चुनाव हुए और इनके मीठे मीठे जुमलों में आप जो फंस गई, जो हमारी जनता, कि भैया 450 का सिलेंडर मिलेगा राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में वो लाडली बहनों के चक्कर में फंस गए। अब देखो नए मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में, वो लाडली बहनों वाली स्कीम खत्म कर दी, और राजस्थान पे ये कह दिया कि साहब हम वो सिलेंडर नहीं दे सकते। तो इस तरह के जो लुभावने जो विज्ञापन बीजेपी दे रही है, तो इन विज्ञापनों में नहीं फंसना है। आप तो इनका 10 साल का लेखा जोखा देखो। प्रोफेसर साहब, अभी तो आप पर भी टाइम है, अभी पब्लिक को आप ये भली भांति बता सकते हैं कि कथनी और करनी क्या है। हमारे 2024 में आप पे भी मौका है। मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। अब हमारे पास तो बताने का सिर्फ एक माध्यम है। देखो, मीडिया हमारी खबरें नहीं दिखाता, सोशल मीडिया पे इन्होंने बंदिशें लगा दी। आप लोग ऐसी बातें कह रहे हो कि इन बातों से तो हमें भी डर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालो, लगे कि सरकार के खिलाफ है, तो फेसबुक उस पोस्ट को बैन कर देगा, आपका अकाउंट बैन कर देगा। ट्विटर आपकी रीच कम कर देगा, इंस्टाग्राम आपको फिर बैन कर देगा। तो अब माध्यम सिर्फ हमारे पास एक बचा है, सड़क। सारे माध्यम बंद हो चुके हैं, और मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत बयां कर रहा हूं, और सिर्फ एक यही रास्ता बचा है। यही बात बाबा साहब ने कही थी, यही बात मान्यवर कांसीराम जी ने कही थी, और यही बात राम मनोहर लोहिया जी ने कही थी कि विपक्ष का जब सड़क से नाता टूट जाएगा, सड़क मतलब विपक्ष सड़क पे उतर के जब तक संघर्ष नहीं करेगा, जनता के बीच में नहीं जाएगा, तब तक जो ये तानाशाही सरकार है, इसका कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, विपक्ष जब दबाव में आता है तभी उन्हें बाबा साहब याद आते हैं, तभी मान्यवर कांसीराम साहब याद आते हैं, ऐसा है या नहीं है? नहीं, दबाव कोई नहीं है हमारे ऊपर। हम तो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जनता के साथ जब जब बीजेपी छल करेगी, तब एक विपक्ष का कर्तव्य है। जनता विपक्ष का कर्तव्य, जनता खुश नहीं है। जनता अगर खुश होती, जनता वोट दे रही है, बीजेपी को जिता रही है। वोट कितने लोग दे रहे हैं बीजेपी को? सिर्फ 40 से 42% लोग, बाकी 58 और 60% लोग तो खिलाफत में हैं। और जो ये 60% लोग खिलाफ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जनता बिल्कुल भ्रमित ना हो। सिर्फ बीजेपी को 40% लोग वोट दे रहे हैं, और 2-4% ये लोग ईवीएम में और वैसे हेरा फेरी कर लेते हैं। इस वजह से इनकी सरकार ये भी आप मानते हैं? ये 2-4%, 5% ये बेईमानी करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ है, बिल्कुल करते हैं। ये 2-4-5% बेईमानी करते हैं, और हमने ईवीएम को भी लेके बात कर ली है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो 60% जो जनता जो इधर उधर तितर बितर हो रखी है, उसको एकजुट करने की है। और 2024 में निश्चित तौर पे हम इनको इकट्ठा करेंगे। 14 राज्यों से जो हमारी यात्रा निकल रही है, इसमें लगभग 850 जिले हम कवर कर रहे हैं, और 6200 किलोमीटर की यात्रा, और ऐतिहासिक यात्रा है। इतनी लंबी यात्रा आज तक किसी नेता ने नहीं करी, किसी विपक्षी दल ने नहीं करी, और ये यात्रा अपने आप में इतिहास रचेगी। लगभग ये यात्रा जो है वो आपकी 65 दिन ये यात्रा चलने वाली है। ये यात्रा इतिहास रचेगी। प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, और हम
चाहते हैं कि अगली बार भी इसी बेबाकी के साथ प्रोफेसर साहब हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।